हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है इतिहास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में जो है स्थित है। और कौन से नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, वो याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित प्रसिद्ध शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या फिर केनोपनिषद से। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश, जिसको बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ पर दिया था? ऑप्शन देख सकते हैं कुशीनगर में, अगला ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन। इसको कहा गया जो प्रथम उपदेश दिया गया था अपने 5 शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों और शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही सबसे पहले जो है अशोक के जो अभिलेख थे, जो शिलालेख है, उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने अपनी किस पुस्तक में जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त को जो है उनकी वीरता और विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है? यहाँ पर कौन सी बुक है जिनके बारे में यहाँ पर बोला गया है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? ऑप्शन देखिए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिस्टोरिका या फिर इंडिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि B.A. स्मिथ ने अपनी जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को बोला था भारत का नेपोलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। चीनी यात्री हेनसांग ने किस प्रसिद्ध भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है चीनी यात्री हेनसांग ने क्या किया था, भारत का यहाँ पर यात्रा किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति और मूल्य नियंत्रण प्रणाली यहाँ पर लागू की थी? ऑप्शन देखिए इल्तुतमिश, बलबन, अगला दिया है अलाउद्दीन खिलजी या फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार नियंत्रण नीति और मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था और वस्तुओं के जो मूल्य है उसको जो है फिक्स यहाँ पर कर दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान जो है किस तुर्क शासक की पुत्री थी? पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर नसूरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो है पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। मुगल सम्राट के संस्थापक बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच प्रसिद्ध जो खानवा का युद्ध है किस वर्ष यहाँ पर लड़ा गया था? ऑप्शन देखिए 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 या फिर 1529 ईस्वी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1527 ईस्वी को जो है बाबर और मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा है उनके बीच क्या हुआ था? खानवा का युद्ध यहाँ पर हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे और उनके दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज जो है कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, संगम वंश 8 मंत्री, सुलुव वंश 8 सेनापति, तुलु वंश 8 तेलुगु कवि या फिर अराविडु वंश 8 विदेशी राजदूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो कृष्णदेवराय जी हैं तुलु वंश के थे और उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि, इनको क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज जो है रहते थे। तेनालीराम जो है उनमें से एक दिग्गज थे इनके दरबार के। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासनिक सहयोग के लिए गठित अष्ट प्रधान मंत्री परिषद में जो है प्रधानमंत्री या सर्वोच्च पद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अमात्य, सुमंत, पेशवा या फिर वाक्यान्विश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनको जो है पेशवा कहा जाता था। राजा के बाद यही लोग जो है काफी ऊंचे पद के होते थे, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च पद का इनको जो है माना जाता था पेशवा लोगों को। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 23 जून 1757 को लड़े गए ऐतिहासिक प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजों की तरफ से प्लासी के युद्ध का क्या किया था? यहाँ पर नेतृत्व किया था, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माने जाने वाले राजा राममोहन राय ने जो है वर्ष 1828 में किस सुधारवादी समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या फिर देव समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने वर्ष 1828 में किया था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे जो है किस छावनी के सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, मेरठ छावनी, बैरकपुर छावनी, दानापुर छावनी या फिर अंबाला छावनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो है बैरकपुर छावनी के सैनिक थे और इन्होंने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जो कारतूस बनाए जाते थे उसमें जो है गाय और सूरों का जो चर्बी है, जो मांस है, वो मिलाया जाता था, इसी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1885 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? ऑप्शन देख सकते हैं, ए ओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसके यहाँ पर जो है अध्यक्ष पूछा गया है, इसी कारण से व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था जिसने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत विभाजन किया था? ऑप्शन देख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड कर्जन। ये जो है उस समय बंगाल विभाजन के टाइम पर वायसराय थे। फूट डालो और राज करो नीति के तहत इन्होंने विभाजन यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, महात्मा गांधी ने जो है भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह वर्ष 2017 में 1917 में यहाँ पर किस स्थान पर 3 कठिया प्रणाली यानी नील की खेती के विरोध में किया था? ऑप्शन देख सकते हैं, खेड़ा, चंपारण, बारदोली या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंपारण में ये जो है किया गया था आंदोलन को। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, वर्ष 1919 में हुए कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति या आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, साइमन कमीशन, हंटर आयोग, बटलर समिति या फिर सार्जेंट आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में शुरू हुए किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान जो है देश को प्रसिद्ध नारा करो या मरो यहाँ पर दिया था? कौन से आंदोलन के दौरान? ऑप्शन देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये जो प्रसिद्ध नारा है करो या मरो जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था 1793 जो है किसने लागू किया था? ऑप्शन देख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर थॉमस मुनरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है जमींदारी व्यवस्था या इसी को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया था। जमीनें हैं सीधे जो है जमींदारों को दे दिया गया था किसानों से, तो ये शुरू करने वाले कॉर्नवालिस थे, याद रखिएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सभी परीक्षाओं के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।